क्लास ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहले आपको सर्कल चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स बता देते हैं। आपको बताते हैं कि सर्कल में कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड और रेडियस के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, और आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का सेंटर या दो सर्कल या फिर हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ये सारे वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले इतना तो मुझे लगता है दुनिया में हर बच्चे को पता होगा, क्योंकि सबने पोएम सुनी है, मम्मी की रोटी गोल गोल। हाँ पापा का वो बेटा वो तो याद है, वो लिखवा दे सर्कल चैप्टर में। देखिए इधर रेयांश बोर्ड पे देखेंगे। आयुष सीधे बैठे। कॉर्ड सबसे पहले सीखना चाह रहे हैं। कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करे। तो कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, एनी टू पॉइंट्स आर देयर and we are joining these 2 points. This is chord. Chord is a line which is there in the circle which joins the 2 points of the circle. दीदी क्या ये भी chord हो सकती है? मिस्टर दिख रहा है ना? Yes, ये भी chord हो सकती है। क्या ये chord हो सकती है? ये भी chord हो सकती है। Now एक ऐसी chord जो सेंटर से पास हो, ये लाइन सुन लो, तुम लोग मत बोलोगे। A chord passes from center. एक chord अगर सेंटर से पास होती है, it is a diameter, उसको डायामीटर कहते हैं, and it is a longest chord. ये पता होना चाहिए आप सबको। असर्शन रीजन में पूछते हैं सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होती है। सुनाई दे रहा है? कल 20 है, होली इंटरनेशनल का पहला पेपर है। पास करो आज तो ध्यान से देखिए बोर्ड पर। तो कॉर्ड आप सबको समझ में आ गया होगा। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट से जोड़ती है, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्योंकि तुम लोगों का पेपर है ना, आज है वेंसडे, फ्राइडे में मिड पॉइंट थ्योरम 100% रिवाइज करा दूंगी, क्योंकि तुम लोगों का एग्जाम है। तो वही एक डाउट बचा है, बाकी सारी चीजें रिवाइज। 8 नहीं आ रहा, फिर छोड़ो। 2 चैप्टर 7 आ रहा है और 11 ध्यान से देखेंगे। अ कॉर्ड ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री एंगल with radius. What is the radius, Dev? What is the radius? पहले देव देख ले दो कहाँ है। Half of the diameter is the radius. A radius is the line which originate from which point? Center. A radius is the line which originate from अक्षर center. तो अगर ये बात हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है एक रेडियस, एक सेकंड के लिए करना, तो मिस्टी यहाँ आ जाओ। केस देखो ये ड्रॉ हो रही है। क्या अमन की आवाज थी? अमन बेटा इम्प्रूव करो। तो रेडियस है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। दिस OR इज द रेडियस, दिस AB इज द कॉर्ड। तो हमें ये चैप्टर ये सिखाता है कि जो OR लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी AB पे। कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो हमें कॉर्ड के बारे में 2-4 कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखे हैं, इट्स ऑल क्लियर टू यू। बाकी टेंजेंट हम लोग आई थिंक 10th में ही सीखेंगे। इसको पॉज करके नोट करिए, बोलो। एक्चुअली OR इज नॉट द रेडियस, OB इज द रेडियस। ठीक है, और रेडियस और कॉर्ड के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। बोर्ड पे देखेंगे सभी। क्लास ये 2 सर्कल्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए हैं। बोला है ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब होता है जो 2 सर्कल सेम साइज के हैं, सर्कल के साइज बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो और साथ में बोला है इन सर्कल की रेडियस, जैसे मान लो AO रेडियस है 2 सेंटीमीटर मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो एक सर्कल की तो सारी रेडियस बराबर होती है ना, ये भी 2। और आपको पता है बोला है दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की रेडियस भी इक्वल है। ऐसा बोला भी हुआ है, साथ में ये भी बोला है इसमें, आप देखो इक्वल रेडियस है। और आपको एक लाइन बोली है ना, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, तो कॉर्ड्स भी
इक्वल कॉर्ड्स है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, हमें प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड कर रहे हैं, बना रहे हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर, बल्कि ये एंगल्स हमें बराबर करने हैं। एक बार दोबारा समझेंगे। दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स की आपस में रेडियस बराबर है, दोनों सर्कल की आपस में कॉर्ड बराबर है। प्रूव करना है कि जो ये कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही है ना बच्चों, वो एंगल्स इक्वल है। तो यानी कि ये एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, पक्का? अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 हमें इक्वल प्रूव करना है तो मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स लूंगी और जल्दी से रमीज वो ट्राइंगल बताएगा। इन ट्राइंगल वैसे रमीज की आवाज तो लगी नहीं। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल QPR। QPR एक ही बात है, आप PQR बोलो या QPR बोलो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही चीज साफ साफ दिखनी, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर से हम निकल कर आए हैं, तो ये तो बहुत आसान दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। AO इज इक्वल टू PQ, है ना? AO इज इक्वल टू QP। रीजन देंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। दूसरी रेडियस का नाम बोलो इधर से, OB या BO? BO इज इक्वल टू RP, रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। बेटा देखो, थोड़ा सा ना लॉजिक लगाओ। अगर आप यहाँ नाम ऐसे दे रहे हो ना BO, तो यहाँ भी नाम ऐसे दो RP, ठीक है? RP नहीं, RP। AB इज इक्वल टू QR। क्या रीजन देंगे AB इज इक्वल टू QR का? कॉर्ड्स, बाकी आगे का सेम, ऑफ सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है? बहुत ही आसान है। एक सेकंड, प्रीत क्या हुआ बेटा? किसको? अभी रुक जाओ, अभी बात करते हैं। अभी इनको हम दिखाएंगे दुनिया। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय CPCT। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हेंस प्रूव्ड। पॉज करें क्लास, ये सेम है क्वेश्चन। और बेटा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को जितना जल्दी, मैं क्यों बोल रही हूँ तुम लोगों में से कोई ट्रांसलेट करो, बिकॉज अगर आप ट्रांसलेट करना सीखेंगे तो एग्जाम में उसका मीनिंग उतना ही जल्दी अपने आप को समझा पाएंगे। क्योंकि पेपर में मेन प्रॉब्लम वही फंसेगी इस चैप्टर में कि आप क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। तो मैं अभी हर क्वेश्चन में तुमसे ही पूछूंगी, ट्राई टू ट्रांसलेट इट। और सभी है ना, कोई एक से पूछते हो, सब अपने मन में किया करो ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती पता चले। कितने ऐसे बच्चे थे, सच बिल्कुल सच बोलना, कि जिनको सच में यही लगा था जो प्रीत ने बोला है। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम द हैंड्स मस्ट बी रेज्ड बाय दिस रेशियो। ओके, प्रूव दैट। देखो क्या बोला है, इस बार भी सेम लाइन बोली, सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल से ये समझ में आता है सर्कल का साइज सेम है, यानी कि रेडियाई इक्वल होगी, AO PQ के इक्वल होगा और BO RQ के इक्वल होगा। एनी डाउट? ठीक है। नाउ हमें बोला है आप कॉर्ड्स आर इक्वल, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। तो क्लास फंडा बिल्कुल सेम है। एक और चीज गिवन है जो मैंने लिखी नहीं, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 भी इस बार गिवन कैटेगरी में ही लिखा है, क्योंकि मैं लाइन पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रूव दैट कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सर्कल कैसे सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कॉन्ग्रुएंट सर्कल के सेंटर पे एंगल्स कैसे बन रहे हैं? इक्वल बन रहे हैं। तो प्रूव करो उनकी कॉर्ड्स क्या होंगी। तो हमें रेडियस इक्वल है, इनकी पता है, और पिछली बार एंगल इक्वल करना था, इस बार एंगल इक्वल है। तो फिर से वही सेम चीज प्रूफ में, वही दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOB, एंड इस बार नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने P यहां लिख दिया शायद। AOB एंड PQR फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मुझे ये लास्ट में ऋषि यादव बताएगा तीनों रीजन। फर्स्ट AD AD नहीं है बेटा,
AO AO आयुष आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे. AO is equal to RO RO and ये RO RQ और रेडियस ऑफ हाँ हाँ समझ आ गया. आगे नेक्स्ट रीजन. उधर से PQ हाँ उधर से BO अब सुनो AO इज इक्वल टू RO नहीं PQ. सामने सामने वाली लाइन बोलो ना ट्रायंगल की. और BO इज इक्वल टू RQ. तो AO इज इक्वल टू PQ. रीजन यही देना है. रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल. नेक्स्ट रीजन क्या ले लेंगे. गुड. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. तो बाय गुड बाय साइड एक एंगल लिया है दूसरा भी साइड है. कॉन्ग्रुएंसी रूल. ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR के. एंड बाय CPCT जल्दी बोलो. AB इज इक्वल टू PR है ना. कॉर्ड्स क्या होंगी इक्वल हो गई. करिए नोट करिए. Two circles of radii 5 and 3 centimeter intersect at 2 points. Find the difference between the centers is and the distance between the center is 4. Find the length of the common chord. बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे ऋषभ. तो दो सर्कल्स है और दोनों सर्कल्स 2 पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं. आप जरा बनाइए तो दो सर्कल ऐसे जो 2 पॉइंट पे एक दूसरे को कट करे. बनाना है. क्या बोला दीदी आपने वैसे. बोर्ड पे देखिए. वेरी गुड. इफ यू आर मेड नाउ लुक ऑन द बोर्ड एवरीवन. हम हालांकि मैंने 2 सर्कल सेम ही साइज के बनाए. आप एक बिग और एक स्मॉल बनाएंगे क्योंकि हमारे पास एक रेडियस है 5 और एक है 3. एक सर्कल के सेंटर को मान लो O डैश और एक सर्कल का सेंटर हो गया O. मैं बोर्ड पर इस क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली समझा रही हूँ. ध्यान यहाँ दो. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज एक्चुअली. ये 2 सर्कल्स है. ये वो 2 पॉइंट है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इस पॉइंट को A मान लीजिए और इसको B. और आप ध्यान से देखना AB एक ऐसी लाइन है. अगर आप इस सर्कल को इमेजिन करो तो ये इस सर्कल की भी कॉर्ड है और अगर आप इस सर्कल को इमेजिन करो तो ये इसकी भी कॉर्ड है. तो हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है यानी हमें AB की लेंथ निकालनी है. क्वेश्चन समझ में आया है ना. देखो ये सर्कल बना. ये सर्कल का कॉर्ड है ठीक है. और एक सर्कल बना रहे हैं ऐसे. तो क्या ये कॉर्ड इस सर्कल की नहीं होगी दूसरे वाले की भी है ना. तो हमें AB की लेंथ निकालनी है. देखो एक रेडियस हमें दे रखी है 3. यहाँ 3 लिख देते हैं खाली. और एक रेडियस है 5 सेंटीमीटर. हम यहाँ पर एक लाइन डाल रहे हैं और इस पॉइंट को लिख रहे हैं T. ओके. क्यों ये लाइन डाली है क्योंकि क्वेश्चन ने हमें एक और बात कही है. क्वेश्चन ने गिवन क्या क्या उसको जरा ध्यान से देखो. गिवन है O डैश A पहली रेडियस है 3 सेंटीमीटर. OA बोलिए. और O डैश O ये लाइन पूरी दोनों सेंटर का डिफरेंस है डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर. अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में लिखा है दोनों सेंटर का डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर. गिवन के बाद हमें प्रूफ तो कुछ है नहीं. इस बार फाइंड करना है. फाइंड करना है AB लेंथ को जो दोनों की कॉमन कॉर्ड है. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन हियर. ध्यान यही देना है बहुत ही क्लियरली. क्लास अगर ध्यान दे सेंटर से जाने वाली ये लाइन ये रेडियस की है ना एक तरीके से. तो ये कॉर्ड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी है ना. इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा. और एक और प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आपको याद करनी है जो कि मैं लास्ट में सिखाऊंगी. और अब मैं किसी से भी ना इस पॉइंट के बाद पूछ सकती हूँ कि मैंने जस्ट अभी क्या पढ़ा है या कितना पढ़ाया है. तो कान खोल के इस क्वेश्चन को सभी लोग सुनेंगे. फोकस पूरा है यहाँ पे. और मैंने जिससे भी पूछा उसने नहीं बताया तो कुछ अच्छी पनिशमेंट मेरे माइंड में चल रही है. आई विल डेफिनेटली गिव यू. बहुत बहुत फोकसफुली इस क्वेश्चन को देखना. करेंगे क्या.
ये ओ डैश पूरा डिस्टेंस है 4। यस, अगर मैं आधे डिस्टेंस को x मान लूं तो ये t को ना मैं रेड कलर से लिख रही हूं सो दैट तुम्हें ठीक से दिखे। ये पॉइंट है t, o डैश और t तक की लाइन है x और t o हो जाएगी 4 माइनस x। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले किस ट्राइंगल को देखना है, ध्यान से देखना। हम देखेंगे o डैश t और a ट्राइंगल, और मैं जो ट्राइंगल होंगी ना उसको मैं बना भी रहे, o डैश t और a, और यहाँ दूसरा ट्राइंगल भी बना दो ताकि आप लोग को अलग से समझ में आए, फिगर से ज्यादा बेहतर आ जाए। ये 3 है, ये 5 है, ये x है, ये 4 माइनस x है। तो इन ट्राइंगल O डैश A एंड T बाय पाइथागोरस थ्योरम याद होगी सबको? थ्योरम पूरा लिख देना। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेन्यूज, पता है ना? परपेंडिकुलर AT का स्क्वायर प्लस में बोलो इस ट्राइंगल में बोलो बेस O डैश T, OT का है O डैश T का स्क्वायर। तो O डैश A कितना है रितिका? हाँ लगा रहे O डैश, हाँ ध्यान दो बेटा, सो नहीं, 3 का स्क्वायर। AT कितना है पता नहीं है हमें, O डैश T बोलो। क्या यहाँ से AT स्क्वायर की वैल्यू निकालू, कोई रोएगा तो नहीं? 3 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस करो, दिखाई दे रहा है यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मैं जैसे इस ट्राइंगल से AT स्क्वायर निकाल रही हूँ, सेम निखिल इस वाले ट्राइंगल से AT स्क्वायर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले सकते हैं हम इन ब्लू जैकेट? आज एक ही सत्य में आया वैसे भी, सेकेंड वन इज एब्सेंट ना। इन ट्राइंगल AOT फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिख देना आप लोग। व्हाट्स दिस? AO का स्क्वायर या OA का स्क्वायर प्लस बोलो, नहीं प्लस नहीं, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बोलो AT का स्क्वायर प्लस बोलो OT या TO का स्क्वायर। OA कितना है बोलो? 80 पता है क्या? रितिका पता है 80? कहाँ पता है 80? अरे अभी रुक जाओ तुम तो। TO का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल लेंगे AT स्क्वायर की। 5 का स्क्वायर बोलो, ये इधर ले आओ माइनस कर लेंगे। कितनी वैल्यू आ गई AT स्क्वायर की बोलो? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में भी AT स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और दोनों वैल्यू को रखेंगे अभी एक साथ बराबर, यहाँ से यहाँ इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। हमेशा पता नहीं क्यों होते कॉम्प्लिकेटेड फेज पे आके हमारे समय की घंटी पर अभी क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रखें करे, हाँ हाँ करो करो, क्या हो रहा है तेरा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम फॉर्मूला खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a माइनस बी के होल स्क्वायर का जिनको फॉर्मूला नहीं आता है ना, तो प्लीज आई एम टेलिंग यू आर नॉट सो गोइंग सर्वाइविंग मैथ्स नाउ। a माइनस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, 2 4 ज़र और x। अब बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन एक जैसे रखोगे क्या? क्या करोगे? माइनस 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 8x। अब जरा गौर फरमाइए, इक्वल टू के इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर है, बोलो दीदी वो तो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा ना x की, तो अरे 2a भी होता है ना, 2 इंटू 4 इंटू एक्स, क्या आएगा? 8x ही आएगा। 8x आ जाएगा। अरे सोचो थोड़ा, दिमाग काम नहीं कर रहा। 9 25 में से 16 गया 25 में से 16 प्लस का 8x। ठीक है, एक बार नोट करो, पॉज करो इसको जल्दी।